क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, कह रहा है उस रेखा का समीकरण निकालें जो अक्षों से बराबर झुकी है। अब देखिए यहाँ बराबर झुकने का मतलब क्या है, तथा क्या कह रहा है कि y अक्ष से 4 अंतःखंड काटती है। तो इसका मीनिंग समझिए पहले, बराबर झुकने का मतलब क्या है, बराबर झुकने का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे उसको समझिए। देखिए यहाँ पे हम लोग फिगर बना लेते हैं, यहाँ आपको समझा देते हैं फिर, ठीक है। चलिए आपका x इधर x डैश हो जाएगा, ठीक है, और ये y और नीचे हो जाएगा आपका y डैश। बराबर झुकने का अर्थ हुआ कि यह x और y अक्ष के साथ समान कोण अंतरित कर रही है, ठीक है। यानी कि जब एक कोण यहाँ 90 है तो ये कितना होगा 45 होगा, और ये भी 45 ही होगा, है ना। समान कोण झुकी है यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये ले लेंगे और फिर दूसरे फिगर में एक और फिगर बनाएंगे, वहां पे यहाँ से लेंगे, ठीक है। वहां पे इसको समझ लीजिए, दो फिगर इसमें लेके दो आंसर आएंगे, x डैश y और y डैश। ये रेखा ऐसे ना जाके ऐसे भी तो जा सकती है ना, ठीक है, ऐसे भी तो जा सकती है बिल्कुल। यहाँ भी बराबर झुकी है, ये 90 है, यहाँ पे 45, तो यहाँ भी 45, लेकिन हमें इस कोण से ना मतलब होता है, तो ये कोण तो यहाँ 135 हो जाएगा, और ये 45 लीजिएगा तो ये वाला तो 135 हो जाएगा ना। ढाल निकालने के लिए बाहर वाला ही ना कोण लेंगे, x अक्ष से धनात्मक दिशा वाला। चलिए तो ये वाला कोण हो जाएगा, ठीक। तो अब एक और चीज यहाँ दिया हुआ है कि ये y अक्ष पे अंतःखंड 4 पकड़ती है, यानी कि यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा 0,4 और यहाँ का भी निर्देशांक हो जाएगा 0,4। आपको करना क्या होगा, इन दोनों कंडीशनों में आप इसको, इस रेखा का नाम L मान लीजिए, इस रेखा का नाम M मान लीजिए। इस फिगर को लीजिएगा, पहले ढाल यहाँ M बराबर 135 डिग्री दिया तो ढाल निकल ही जाएगा, अंतःखंड दिया ही है, तो इसका देखिए इसका निकालिएगा ना, M बराबर tan 135। शॉर्ट में आपको समझा दे रहा है, तो यहाँ पे tan 135 का मान पता है कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ढाल निकल गया यहाँ से -1, पता है ना कैसे निकाला जाता है, tan 180 - 45, यानी कि ये tan 45, तो इसका वैल्यू हो गया -1। तो ढाल निकल ही गया, अंतःखंड दिया ही है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, y बराबर m, है ना, x प्लस c, ठीक है। एक तरफ कर लीजिएगा, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, एक समीकरण यहाँ से आ जाएगा। दूसरे के लिए क्या करना होगा, तो m बराबर tan 45, तो यहाँ से तो 1 ही प्राप्त हो जाएगा ढाल, और अंतःखंड दिया ही है, ठीक है। तो इसका भी तो आप निकाल लीजिएगा कि नहीं, y बराबर m, तो m की जगह पे है 1 और x प्लस c की जगह पे है आपका 4। इसको इधर कर लीजिए तो इधर आ जाएगा 0, तो x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। कितना सिंपल है, तो इसको कर लेंगे ना दो केस क्वेश्चन।